हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए। और आज हम क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाएंगे रेनबो, यानी कि अंग्रेजी में लेसन 8। लेसन 8 पढ़ाएंगे जिसका नाम है बॉबी द रोबोट। बॉबी उस रोबोट का नाम है। रोबोट कहते हैं एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह, कृत्रिम कहते हैं जो मशीनों के आधार पर काम करता है, व्यक्ति की तरह यानी कि हमारी तरह। एक कृत्रिम आदमी कहते हैं, हालांकि इस पूरे पार्ट में रोबोट को हम रोबोट ही कहेंगे, फिर भी मैंने आपको हिंदी में इसका अर्थ बता दिया है। तो हम पहले इस पूरे पार्ट की हिंदी समझेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आए। और जब हिंदी समझ में आ जाएगी तब इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा उसे कंप्लीट करेंगे। और यानी कि पूरा आर्ट, हम पूरा ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो लगातार आती रहती हैं। जैसे ही आपकी क्लास की वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट की हिंदी को समझेंगे। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप सबके घर में आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, अखबार को कहते हैं। तो अतुल ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन पढ़ा। आपने कभी अखबार देखा हो तो उसमें बड़े बड़े चीज़ें लगी होती हैं विज्ञापन की, तो वो उसे कहते हैं विज्ञापन। तो अतुल ने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा या पढ़ता है, क्योंकि रीड लग रहा है, पढ़ा। यू कैन मेक योर ओन रोबोट, ए रोबोट दैट होप्स। विज्ञापन में क्या लिखा हुआ था कि तुम एक रोबोट, अपना रोबोट बना सकते हो, ऐसा रोबोट जो कि फुदकता है। फुदकना पता है आपको? जंप करना, थोड़ी सी जंप फिर जंप। तो एक फुदकने वाला रोबोट आप अपना बना सकते हो, ये लिख रहा था उस अखबार में। एज सुन एज ही रीड दिस, जैसे ही उसने वो पढ़ा या जैसे ही वो पढ़ता है, ही सैड एक्साइटेडली, उसने उत्सुकता से कहा, यानी कि जैसे तुम्हें पता पड़ा कि हाँ रोबोट, फिर एकदम वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उत्सुकता से कहा, नाउ आई कैन मेक माई ओन होपिंग रोबोट। तो मैं अब एक अपना उछलने वाला, फुदकने वाला रोबोट बना सकता हूँ। ही रस्ट टू द शॉप, रस्ट मतलब तेजी से दौड़ना। तो वो तेजी से भागकर कहाँ गया? शॉप मतलब दुकान पर। एंड बॉट ए रोबोट किट, और वो जो रोबोट बनाने वाली किट थी ना, डिब्बे में आई होगी, किट आई होगी, टुकड़े होंगे ना उसके, ऐसे टुकड़े थे, पूरा रोबोट थोड़ी आया था, वो बनाना पड़ेगा उसे। तो टुकड़े आए थे, वो उसे कहते रोबोट किट, वो खरीद कर ले आया। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, ही असेंबल्ड ऑल द पार्ट ऑफ द रोबोट एंड नेम्ड इट्स बॉबी। असेंबल्ड कहते हैं टुकड़ों को एक साथ मिलाना, जैसे टुकड़े थे सारे इसने मिला दिए, यानी कि ये असेंबल कर दिया, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना। तो ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद उसने सारे पार्टों को इकट्ठा किया रोबोट के, और इसका नाम क्या दे दिया? बॉबी। वो उस पार्ट का नाम भी है बॉबी द रोबोट। ही रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ट्राइड टू रीअसेंबल इट बट फेल्ड। बट अतुल कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, लेकिन अतुल जो है उसे हॉप मतलब फुदकवा नहीं सका। जो उसने बनाया रोबोट, फुदका नहीं वो जबकि रोबोट कैसा था? फुदकने वाले रोबोट का विज्ञापन पढ़ा था। ही रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, उसने वो डिब्बे पर जिसमें वो रोबोट किट लाया था उस पर इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश लिखे थे कि कैसे कैसे जोड़ना है, कैसे कैसे उछलेगा, वो सब उसने पढ़े। एंड ट्राई टू रिसेंबल, और दोबारा से उसने उसे इकट्ठा किया उसके पार्ट को, बट फेल्ड, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, यानी कि रोबोट अभी भी नहीं उछला। अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम, अतुल ने अपनी मम्मी को बुलाया मदद करने के लिए। मदर आल्सो ट्राइड वेरी हार्ड बट सी टू कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब अपनी पूरी कोशिश की, बट लेकिन सी टू कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, लेकिन वो भी बॉबी को फुदकवा नहीं सकी, यानी कि उछलवा नहीं सकी, यानी कि वो भी नहीं उसे इस तरह से बना पाई कि वो उछल सके। ठीक है। अतुल्स फादर केम इन टू द फाइंड आउट वाट दे आर डूइंग, अतुल के पापा भी वहाँ आए कि क्या कर रहे थे। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। एवरीवन इन द हाउस ट्राइड, घर में सभी ने प्रयास किया। पहले तो अतुल ने, फिर उसने मम्मी को बुलाया, फिर उसके पापा भी आए। नो वन कुड मेक बॉबी हॉप, और उनमें से कोई भी उस बॉबी को उछलवा या फुदकवा नहीं सका। एट लास्ट, अंत में, अतुल सिस्टर में माला शो द फोन नंबर ऑफ द शॉप ऑन द पैकेट, अतुल की जो बहन थी माला ने उस दुकान वाले का नंबर उसने उस पैकेट पर देखा, यानी कि वो जो किट लेके आया था उस पर उसका नंबर लिखा हुआ था दुकान वाले का। सी कॉल्ड अप द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर के पास फ़ोन किया, यानी कि दुकान वाले के पास। सी आस्क्ड, उसने पूछा, वाई इज़ बॉबी नॉट हॉपिंग, ये जो आपका रोबोट है बॉबी, ये उछल क्यों नहीं रहा है, यानी कि रोबोट उछल क्यों नहीं रहा है? बॉबी तो उसने नाम रखा था।
द शॉपकीपर रिप्लाइड, दुकान वाले ने उत्तर दिया, यू मस्ट टैप इट ऑन इट्स हेड आफ्टर असेंबलिंग ऑल द पार्ट। यू मस्ट, तुमको करना होगा, टैप मतलब दबाना होगा हल्के से इसके सिर पर, यानी कि सिर पर इसके हल्के से दबाओगे तब ये जो है हॉप करेगा, यानी कि फुदकेगा, ऐसे नहीं फुदकेगा अपने आप, यहाँ दबाओगे जब फुदकेगा। नाउ अतुल टैप्ड ऑन द बॉबीज हेड, अब अतुल ने इसके हेड पर टैप किया। वंडर ऑफ वंडर बॉबी हॉप्ड, आश्चर्य हो गया, ये जो रोबोट है वो उछला। अब आगे पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ। बॉबी द रोबोट, बॉबी रोबोट हॉप्ड ऑल अराउंड इन द रूम, पूरे कमरे में चारों तरफ उछला। अतुल कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू प्ले विद इट, अतुल ने अपने दोस्तों को बुलाया उसके साथ खेलने के लिए। प्रशांत वन ऑफ हिज फ्रेंड, प्रशांत जो उसका एक मित्र था, आस्क्ड पूछा, व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ योर रोबोट, तुम्हारे रोबोट के और कौन कौन से कार्य हैं, मतलब ये और क्या क्या कर लेता है फुदकने के अलावा। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, ये बहुत से काम कर लेता है। इट वॉक्स, ये चल लेता है। स्पीक्स, बोल लेता है। और मूव्स इट्स आर्म टू, अपनी हाथों को यानी कि बाहों को हिला भी लेता है। अतुल ने उत्तर दिया। ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड, उसके सभी दोस्त बॉबी के साथ खेले और उन्होंने एंजॉय यानी कि आनंद किया। तो सबसे पहले अब हम वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। इस पार्ट को हमने पूरी हिंदी आपको पढ़ा दी, आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है बॉबी द रोबोट। तो वर्ड मीनिंगों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किताब में जो वर्ड मीनिंग है उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ मैंने भी जो मुझे कठिन शब्द लगते हैं मैं उन्हें भी लिख देता हूँ आपके लिए, आप उन्हें भी कॉपी पर उतार के याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है इसमें हॉप्स, हॉप्स का मतलब होता है फुदकना। दूसरा है एक्साइटेडली, इसका मतलब होता है उत्तेजित होकर। रश्ड, तेजी से चला, और ये रश्ड मतलब जिसमें ईडी लग रहा होगा समझ लीजिए वो भूतकाल के लिए बना हुआ है। अगर इसका प्रेजेंट में देखेंगे तो वो यहाँ दे रखा होता है रश्ड यानी कि तेजी से चलना, और रश्ड मतलब तेजी से चला। चलना मतलब भूतकाल की बात होगी, चलना मतलब प्रेजेंट की बात होगी। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आपकी किताब में वर्ड मीनिंगों में काफ़ी दे रखा होता है। अगला भी है असेंबल्ड, मतलब हिस्सों को जोड़ा, और असेंबल मतलब हिस्सों को जोड़ना। ठीक है, जोड़ना और जोड़ा दोनों में अंतर है, और अंतर शब्द में भी यहाँ पर डी लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं है। तो डी लगने से क्या हो जाता है, वो बस जो हमारा वाक्य का अर्थ है वो पास्ट में पहुँच जाता है, भूतकाल में। हिस्सों को जोड़ना प्रेजेंट की बात है, हिस्सों को जोड़ा यानी कि पहले कभी जोड़ा। इंस्ट्रक्शंस होते हैं निर्देश, और फंक्शंस होते हैं कार्य। तो ये 5-6 वर्ड मीनिंग तो आपको किताब में दे रखे थे। अब हमें जो कठिन लगे हमने वो भी आपके लिए लिख दिए हैं। वो वर्ड मीनिंग ये हैं, वीडियो छोटी करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला मुझे जो कठिन लगा वो मैंने लिखा एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब होता है विज्ञापन। आपको पता नहीं होगा हिंदी में किसे कहते हैं। हॉप्स फुदकना, वो भी दे ही रखा है किताब में। बॉट खरीदा, रीच पहुंचना, केयरफुली ध्यान से, ट्राइड कोशिश की, जैसे इसमें डी लग रहा है ना, तो ट्राइड मतलब कोशिश की, और ट्राई मतलब कोशिश करना। जैसे किताब में है वैसे मैं यहाँ पर लिखा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। ये पास्ट की बात हो रही है, कोशिश की, और कोशिश करना उसकी होती है TRY, ट्राई। एवरीवन प्रत्येक, शॉपकीपर दुकान वाला, रिप्लाइड उत्तर दिया, टैप जो टैप सिर पर करने की बात हो रही थी, सिर पर टैप कीजिए, उसका मतलब था हल्के से दबाना, और वेरियस मतलब बहुत से। तो ये इसके वर्ड मीनिंग जो मुझे कठिन लगे वो मैंने लिख दिए। आप इसे एक साथ मैं कर देता हूँ ताकि आप इन्हें यहाँ वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं? 6। तो वो क्वेश्चन आंसर्स भी हमने 6 के 6 लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट, जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी अतुल ने वो किस बारे में थी? अबाउट मतलब बारे में। तो इसका उत्तर है द एडवर्टाइजमेंट वाज अबाउट मेकिंग ए रोबोट। एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में थी? मेकिंग ए रोबोट, रोबोट बनाने के बारे में। बहुत सिंपल उत्तर। व्हाट डिड अतुल डू विद द रोबोट किट, अतुल ने रोबोट की किट के साथ क्या किया? रोबोट किट क्या होता है? जो वो खरीद के लाया था दुकान से, क्या किया था उसने? उससे असेंबल करके रोबोट बनाया था। अतुल असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ रोबोट, अतुल ने रोबोट के सारे पार्टों को एक साथ जोड़ दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोबोट, रोबोट का क्या नाम रखा था? बॉबी। तो इसमें व्हाट की जगह बस बॉबी लिखना है और बाकी सारा क्वेश्चन में से उतार देना है। बॉबी वाज द नेम ऑफ द रोबोट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाउ डिड माला हेल्प हर ब्रदर, माला ने अपने भाई की सहायता कैसे की?
इसका उत्तर है माला हेल्प्ड हर ब्रदर, माला ने सहायता की बाय कॉलिंग शॉपकीपर टू सॉल्व रोबोट हॉपिंग प्रॉब्लम। रॉबर्ट की जो फुदकने की समस्या थी उसे सॉल्व करने के लिए उसने शॉपकीपर को फ़ोन करके बुलाया था। इस तरीके से उसने उसकी मदद की। ये उस उत्तर का हिंदी में अर्थ है। अब अगला उत्तर है प्रश्न नंबर 5, उसे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है वेयर डेड अतुल टैप टू मेक बॉबी हॉप। तो अतुल ने कहाँ पर टैप किया था उसके ताकि वो उछला? उसके सिर पर। तो अतुल टैप्ड ऑन बॉबीज हेड टू हॉप, यानी कि उसके कहाँ किया था? मेन उत्तर इसका ये है हेड पर टैप किया ताकि वो उछला। वाट वर द अदर फंक्शंस ऑफ बॉबी द रोबोट। बॉबी द रोबोट के और कौन कौन से काम कर लेता था? बॉबी द रोबोट वॉक कर लेता था, स्पीक्स यानी कि बोल लेता था, एंड मूव्स इट आर्म और अपनी बाहों को हिला लेता था। तो वर्ड मीनिंग हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, पार्ट पढ़ा दिया है। अब इसमें हम एक्सरसाइज वर्क को करेंगे। एक्सरसाइज वर्क क्या है? इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज वर्क है वर्ड पावर। ठीक है, किताब में हमने आपको दिखा दिया है, हम इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा ताकि और आपको अच्छा दिखे। वर्ड पावर, तो ये वर्ड पावर क्या होती है पढ़ते हैं पहले। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द एक्समस ट्री। ये एक्समस ट्री है, क्रिसमस ट्री कहते हैं इसे। तो इस क्रिसमस ट्री में वर्ड लिख रहे हैं। ट्राइड लिख रहा है, कॉल्ड लिख रहा है, होप्ड लिख रहा है, टेप्ड लिख रहा है, रस्ट लिख रहा है, असेंबल्ड लिख रहा है। दिख रहे हैं ना सारे वर्ड हैं। तो ये जो वर्ड हमारे पाठ में भी यूज हुए हैं सारे के सारे, और इन वर्डों के ये सब पास्ट टेंस में है। सबके लास्ट में ईडी 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 लग रहा है। मैंने बताया था ईडी जो होता है वो भूतकाल के लिए लगता है। तो ये सब कैसे वर्ड है? पास्ट टेंस में। तो इन सब के पहले हमको हिंदी में अर्थ पता होने चाहिए 6 वर्डों को, तभी हम 6 खाली स्थानों में भर पाएंगे। तो हिंदी में अर्थ लिखने के लिए मैंने इनके हिंदी में अर्थ लिख दिए हैं आपके लिए। देखिए ये लिख रहे हैं 6 के 6 वर्ड के। तो सबसे पहला वर्ड जो उसमें ट्राइड है उसका मतलब है कोशिश की। दूसरा है कॉल्ड, इसका मतलब है बुलाया। होप्ड का मतलब खुद का। टैप्ड का मतलब हल्के से दबाया। रस्ट का मतलब तेजी से भागा। और असेंबल्ड का मतलब है हिस्सों को जोड़ा। तो आप क्या करेंगे? इन सारे वर्डों को सबसे पहले तो याद करेंगे लिख के, उसके बाद इन खाली स्थान जो हमने भरे हैं उसे आप समझें। सबसे पहला खाली स्थान है आई, खाली स्थान टू स्कूल एज आई वाज गेटिंग लेट। मैं स्कूल के लिए जब मैं क्या हो रहा था? लेट हो रहा था। जब आप लेट हो गए स्कूल के लिए तो क्या करोगे? भागोगे ही तो। और भागोगे की अंग्रेजी कौन सी इसमें? रस्ट। तो इसमें आ जाएगा रस्ट। ठीक है जी। इसके वाक्य के अर्थ से ही इनमें से में भरना है। अगला एट 9 o'clock ऑल द स्टूडेंट्स, 9 बजे सारे स्टूडेंट इन द ग्राउंड फॉर द प्रेयर। प्रेयर में हम सब क्या होते हैं? इकट्ठे ही तो होते हैं ग्राउंड पे। उसकी अंग्रेजी है असेंबल्ड। तो इसमें आ जाएगा असेंबल्ड। असेंबल्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अगला है रूबी खाली स्थान टू डांस बट फेल अपॉन द फ्लोर। रूबी ने डांस किया लेकिन वो फ्लोर पर गिर गई। तो उसने कोशिश तो की, इसमें आ जाएगा ट्राइड। सबसे पहला रूबी ने डांस की कोशिश की पर वो फ्लोर मतलब उस पर गिर गई। द रैबिट यानी कि खरगोश डाउन द रोड, तो खरगोश उछल के रोड पर गया। उछलने की इसमें होती है होप्ड। तो रैबिट होप्ड डाउन द रोड। ठीक है जी। टीचर अंकुर ऑन द स्टेज टू गिव हिम द अवार्ड। तो टीचर ने अंकुर को अवार्ड दिया और अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाएगा, और बुलाने की होती है कॉल्ड। अंकुर, टीचर ने अंकुर को बुलाया अवार्ड देने के लिए। मिनी ऑन हर डॉल्स हेड टू मेक इट मूव, जैसे वो रोबोट के सिर पर टेप करके उसे मूव वो करता था, उछालता था। मिनी की डॉल है, जैसे वो हेड पर मारती है तो वो क्या करती है? आगे बढ़ती है, मूव करती है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? टेप्ड। ठीक है जी। तो ये वर्ड पावर वाले हमने लिखे। काफ़ी ये जो वर्ड पावर आपकी किताब के पीछे दे रखी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये आपकी जो है शब्दों की जो याद करने की वो है संख्या को उसे बढ़ाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद कर सकें, उन्हें यूज करना सीख सकें। तो आप जो वोकेबुलरी जो या इसकी वर्ड पावर वाले जो एक्सरसाइज वर्क होती है उस उतने पार्ट को बार बार रिपीट करके वीडियो में देखा कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अब जो इसमें अगली जो एक्सरसाइज वर्क है वो है लैंग्वेज प्रैक्टिस की। 2 तरह का एक्सरसाइज वर्क होता है, एक तो होता है वर्ड पावर वाला, एक लैंग्वेज वाला। तो वर्ड पावर वाला हमने करवा दिया, अब लैंग्वेज वाला करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स ऑफ योर चॉइस।
रिमेंबर ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, और ये नाउन क्या होता है। नाउन की परिभाषा आपको याद होगी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। आपने खूब रटी है, किसी वस्तु का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन के दो पार्ट होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो ये सारे खाली स्थान हमें उन्हीं से भरने हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझा देता हूँ कि वो होते क्या हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आपके काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। तो समझिए, देखिए राम, मोहन, रमेश, ये सब नाम होते हैं, किसके होते हैं, आदमियों के। तो आदमी के जो नाम है, ये तो आदमी तो हो गया कॉमन नाउन, और जो नाम होते हैं वो हो गए प्रॉपर नाउन। यानी कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि आदमी, ये जो नाम है ये किसके होते हैं, तो वो जो किसके होते हैं शब्द आ रहा है वो होता है कॉमन नाउन, और जो नाम है वो होते हैं प्रॉपर नाउन। अब जैसे लोटस, रोज और लिली, ये किसके नाम है, फूलों के नाम है। तो फ्लावर हो गया, यानी फूलों को अंग्रेजी फ्लावर कहते हैं, तो फ्लावर हो गया कॉमन नाउन, और ये जो नाम है ये हो गया प्रॉपर नाउन। एप्पल, मैंगो, बनाना, ये किसके नाम है, फलों के। तो फ्रूट, फलों को फ्रूट कहते हैं, तो फ्रूट तो हो गया कॉमन नाउन, और ये सब हो गए प्रॉपर नाउन। टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, ये कौन से नाउन हो गए, प्रॉपर, क्योंकि ये जानवरों के नाम है, और जानवर को अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल, ये हो गया कॉमन नाउन। पैरट, क्रो, पीकॉक, क्या है ये, पक्षी यानी कि बर्ड, तो बर्ड हो गया कॉमन नाउन, और ये जो नाम है ये हो गए प्रॉपर नाउन। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे महीनों के नाम है, यानी कि मंथ, प्रॉपर नाउन हो गया, और ये कॉमन नाउन हो गया, और ये प्रॉपर नाउन। संडे, मंडे, डेज के नेम है, तो डे हमारा कॉमन नाउन, और ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। तो और एक बात याद रखने, प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर बड़ा बनेगा, चाहे वो कुछ भी हो, या बीच में आ रहा हो शब्द या शुरू में। ठीक है, ये आपको याद रखें, प्रॉपर नाउन का सबसे पहला वर्ड हमारा बड़ा बनेगा, इसका छोटा बन सकता है। अब हम इन खाली स्थानों को भरेंगे। प्रॉपर और कॉमन आपको समझ में आ गए। जो नाम होते हैं वो प्रॉपर हैं, और वो जिससे बिलोंग करते हैं, यानी कि किससे वो संबंध रखते हैं, वो हैं क्या, उसे कहते हैं हम कॉमन नाउन। समझ में आ गया, ठीक है। अब खालिस्तान को भरेंगे तो आपको अच्छी तरह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहला खालिस्तान है, खालिस्तान, खालिस्तान एंड खालिस्तान आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि तीन लोग हैं और वो अच्छे दोस्त हैं। तो तीनों में तीनों के नाम लिख दो कोई से भी, जैसे राम है पहला नाम, दूसरा नाम मैंने मान लिख दिया श्याम लिख दिया, तीसरा नाम मैंने मोहन लिख दिया। तो ये तीनों हमारे कौन से नाउन हो गए, ये तीनों हो गए हमारे प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है, ये नाम है। द खालिस्तान इज माई फेवरेट एनिमल, मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है, मैंने लिख दिया, मान लो मेरा फेवरेट एनिमल है डियर, यानी कि हिरन, DEER। तो डियर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये डियर का नाम है, और इसका कॉमन नाउन क्या होगा, एनिमल। द हैज स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल किसकी होती है, सुगंध अच्छी किसकी होती है, फ्लावर की होती है। फ्लावर लिख दो यहाँ पे, या किसी फूल का नाम लिख दो, तो मैं यहाँ मान लो फ्लावर लिख देता हूँ। तो फ्लावर कैसा हो गया हमारा, कॉमन नाउन, फ्लावर कॉमन नाउन ही तो है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। द खालिस्तान हैज साउर टेस्ट, साउर मतलब होता है कड़वा, कड़वा टेस्ट किसका होता है, मान लो मैं लिख दिया मेडिसिन, द मेडिसिन यानी कि दवाई है कड़वा, दवाई का कड़वा टेस्ट होता है। तो दवाई हमारी है कॉमन नाउन, और दवाई के अंदर अगर किसी गोली का नाम होगा तो वो होगी हमारी प्रॉपर नाउन। द फोर्थ डे ऑफ द वीक इज, यानी कि वीक कहते हैं हफ्ते, हफ्ते का चौथा दिन कौन सा होता है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या मंडे शुरू करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो चौथा दिन आएगा इसका थर्सडे। और थर्सडे क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन, और वीक हो जाएगा हमारा, ये जो वीक शब्द आ रहा है ये है हमारा कॉमन नाउन। वी हैव हॉलीडेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, कौन से महीने में छुट्टी होती है हमारी, जून में, तो जून हमारा कैसा है, प्रॉपर नाउन। अगला जी है हमारा, द खालिस्तान इज ए बिग बर्ड, बड़ा पक्षी कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं द काइट, काइट कहते हैं चील को, इज ए बिग बर्ड, बड़ा पक्षी है। तो ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन है, और बर्ड जो शब्द है ये हमारा कॉमन नाउन है। आई वेंट टू लास्ट ईयर, मैं कहाँ गया, लास्ट ईयर मैं गया, मान लो मैं गया लास्ट ईयर शिमला, तो शिमला हमारा कैसा है, ये प्रॉपर नाउन है, और सिटी हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि शिमला एक शहर है।
द खालिस्तान इज ए पेट एनिमल, तो हम लिख देंगे द डॉग इज ए पेट एनिमल। डॉग क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, और एनिमल शब्द जो आ रहा है इसमें वो है हमारा कॉमन नाउन। मोहन बॉट मी ए न्यू पेन, मोहन ने मुझे एक नया पेन गिफ्ट में दिया या दिया, तो पेन जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर नाम लिख देंगे सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सोहन हमारा प्रॉपर नाउन है। आई सिट ऑन ए एंड वॉच टेलीविजन, आई सिट ऑन ए चेयर एंड वॉच टेलीविजन, तो चेयर भी हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और ये फर्नीचर से, फर्नीचर में होता है चेयर में फर्नीचर, सोफा सेट सब किस में आते हैं फर्नीचर में, तो फर्नीचर हमारा है कॉमन नाउन। अब आपको नीचे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नाउ क्लासीफाई द नाउन्स यू हैव यूज्ड, अब जो हमने यूज कर लिया उन्हें क्लासीफाई करते हैं। देखो प्रॉपर नाउन कौन कौन से हमने यूज किए हैं, ये तीनों प्रॉपर नाउन है, लिख देते हैं यहाँ पे। राम प्रॉपर नाउन था, श्याम प्रॉपर नाउन था, और मोहन प्रॉपर नाउन था। और कौन सा है प्रॉपर नाउन देखते हैं। देखो ये डियर, ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये जानवर का नाम है। और ये देखिए फ्लावर प्रॉपर नाउन नहीं है, मेडिसिन भी प्रॉपर नाउन नहीं है, थर्सडे प्रॉपर नाउन है, जून प्रॉपर नाउन है, थर्सडे लिख दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ तो मैं बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान रहेगा, जून लिख दीजिए। देखिए प्रॉपर नाउन है सारे। काइट प्रॉपर नाउन है, शिमला प्रॉपर नाउन है, काइट भी प्रॉपर नाउन है, शिमला प्रॉपर नाउन है, और देखिए डॉग भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये जानवरों के नाम है। पेन भी प्रॉपर नाउन है, सोहन भी प्रॉपर नाउन है, और चेयर भी प्रॉपर नाउन है। तो इसमें जितने भी वर्ड यूज हुए हैं ज़्यादातर मैंने प्रॉपर नाउन के ही किए हैं। अब देखते कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देखो मैंने एक तो फ्लावर यूज किया है क्योंकि फ्लावर में अगर रोज़ वगैरह यूज करता मैं तो वो प्रॉपर नाउन होता। और मैंने देखो मेडिसिन यूज किया है, मेडिसिन मतलब दवाई, अब दवाई का नाम नहीं लिखा मैंने तो ये क्या होगी हमारी कॉमन नाउन। और मैंने कॉमन नाउन कोई सा यूज नहीं किया, केवल दो ही यूज किए हैं। वैसे मेरा इस खालिस्तान को पढ़ाने का मेन मकसद है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने नीचे लिख रखे हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए बिल्कुल। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो जानवर हो, जानवर है, चाहे फल हो, फूल हो, आदमी हो, पक्षी हो, महीने हो, या फिर दिन हो। ठीक है, या गिनती भी हो सकती हैं, या फर्नीचर भी हो सकता है, या शहर भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, और अगर कंट्री कहेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब जैसे शिमला मैंने यूज किया वो प्रॉपर नाउन है, और अगर सिटी कहूँगा तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वो किस चीज़ से बिलोंग करता है वो तो होता है कॉमन नाउन, और वो नाम जो है वो है प्रॉपर नाउन। आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये जो लेसन है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी हिंदी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज वर्क हमने सब कुछ करा दिया है। तो ये पार्ट खत्म हो गया, तो ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।